हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिला। देन उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो हायर लेवल्स के पास एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और फिर आखिरी के 1 घंटे में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे जो कि लगभग 18,375 का स्विंग हाई है। अगर निफ्टी 18,375 के स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये स्विंग हाई का जो लेवल है वो अब शॉर्ट पोजीशन के अंदर एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो बेसिकली ये लेवल इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है तो हम इसलिए लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 18,400 से 425 के अराउंड के लेवल्स, और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 18,450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक बार 18,450 का लेवल ब्रेक हुआ देन फिर हमें निफ्टी के अंदर अपसाइड में फर्दर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के नीचे, यानी कि इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 18,300 के अराउंड का लेवल। अगर निफ्टी 18,300 के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है देन हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्विंग लो का लेवल जो है निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 18,250 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 18,200, तीसरे होंगे 18,150, चौथे टारगेट्स होंगे हमारे 18,100 और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे इसके अंदर 18,075 के लेवल्स। तो ये 5 टारगेट्स हमें निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर हमें पहले 15 मिनट में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद पहले 15 मिनट के बाद हमें अगले आधे घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली और फिर बैंक निफ्टी भी हायर लेवल्स के पास ऑलमोस्ट पूरा ट्रेडिंग सेशन एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आखिरी के 1 घंटे में हायर लेवल से डेज हाइस के आसपास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि लगभग हमारे सामने निकल कर आता है 44,025 से 50 का लेवल। मतलब 44,025 से 44,050, ये जो 25 पॉइंट की हमें जोन देखने को मिल रही है, जो रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो जो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने बहुत छोटे से टारगेट्स निकल कर आएंगे, जो कि होंगे 44,150 के आसपास के लाइफ टाइम हाइस के लेवल। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर दूसरा तरीका क्या है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का, कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 44,150 के आसपास का लेवल ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर पहले टारगेट्स होंगे 44,500 के लेवल्स और जो दूसरे टारगेट्स होंगे वो होंगे 44,900 से 45,000 के राउंड लेवल्स। तो ये टारगेट्स फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करता है। तो रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बैंक निफ्टी के अंदर इसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, यानी कि इस स्विंग लो के लेवल के नीचे हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे। और ये जो स्विंग लो का लेवल हमारे सामने निकल कर आता है, ये निकल कर आता है 43,825 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी 43,825 के अपने स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,725 से 750 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,625 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे
43,475 के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।